नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का फिर से एक नई क्लास में। और इस वाली क्लास में भी हम आप सभी लोगों के लिए इंडियन जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूपी पुलिस, उसी के साथ साथ होमगार्ड और उसी के साथ साथ रेलवे के किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो एनटीपीसी की हो या फिर ग्रुप डी की हो, ध्यान रखना ये 25 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसमें हमारा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही होंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में पहली बार प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली होगा, ध्यान रखना। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा चार्टर्ड एक्ट 1853, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय, बीपी बाडिया, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ बैप्टिस्टा, ध्यान रखना। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ध्यान रखना, जोसेफ बैप्टिस्टा, ध्यान रखना। और जोसेफ बैप्टिस्टा, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अल्ट्रा हार्ड, ध्यान रखना, लेकिन परीक्षा के तहत ही है, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। 100% किसी भी परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस आंदोलन के दौरान स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, इसमें हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, काकोरी कांड किस संगठन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, काकोरी कांड किस संगठन से संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ध्यान रखना, बी बिल्कुल सही होगा। अगर इसकी समय की बात करें तो 1925, ध्यान रखना, काकोरी कांड 1925 में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारा, इल्बर्ट बिल विवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? तो इसमें हमारा लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रेयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो इसमें हमारा थॉमस मुनरो बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है हमारा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही जवाब लाहौर 1929 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारतीय सेना की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? भारतीय सेना की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही जवाब हमारा बी, ध्यान रखना, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है हमारा, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, अहमदाबाद या फिर सूरत? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का मुख्यालय। भारत शासन अधिनियम 1935 का मुख्य आधार क्या था? संघीय व्यवस्था, उसके बाद पूर्ण स्वराज, डायर की समाप्ति, प्रांतीय स्वायत्तता। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारा, फूट डालो और शासन करो नीति किससे जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फूट डालो और शासन करो नीति किससे जुड़ी है? डलहौजी, मिंटो, लिटन, कर्जन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप लोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी मिंटो बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना, मिंटो इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बंगाल विभाजन। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन बिल्कुल सही होगा। बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? तो 1905 में। ध्यान रखना, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है हमारा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बी गांधी जी बिल्कुल सही होंगे। ध्यान रखना, गांधी जी बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 7 या 10? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए आप लोग। तो हमारा इसमें बी बिल्कुल सही होगा, 1906। ध्यान रखना, 1906 बिल्कुल सही होगा। नौ क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गांधी जी, गोखले, नारोजी या मेहता? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? तो इसमें हमारा ध्यान रखना, इसमें हमारा ऑप्शन बी गोखले जी। ध्यान रखना, बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है हमारा, डायर की किस अधिनियम से लागू हुई? 1909, 1935 या 61? 1861। बताइए। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 1919। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है हमारा, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो इसके सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना, सुभाष बोस। कहां से की थी? सिंगापुर। ध्यान रखना, सिंगापुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? चोरा चोरी, मतलब चोरी चोरा, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा चोरी चोरा। ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां है हमारा, हंटर आयोग किस घटना से जुड़ा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है हमारा, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? तो इसमें हमारा भगत सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है हमारा, पूना समझौता किन के बीच हुआ? गांधी, जिन्ना, गांधी, अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, अम्बेडकर, जिन्ना। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का बी गांधी जी और अम्बेडकर जी। ध्यान रखना, इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, होम रूल आंदोलन भारत में किसने चलाया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए। ध्यान रखना, ऑप्शन ए तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन ए तिलक और एनी बेसेंट बिल्कुल सही होगा। तो साथियों तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक थी, और इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी, उसके साथ रेलवे एनटीपीसी और यूपी पुलिस होम गार्ड के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपते हैं, बस मेहनत करिए। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से नहीं चूकेंगे। बस मेहनत करिए, वर्दी आपके नाम होगी और सरकारी पैसा भी आप ही के नाम होगा। मिलेंगे सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।